आज हम वसंत बागेक के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे अगले पाठ का नाम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम एक कहानी है जिसके रचयिता सुंदरा रामस्वामी जी हैं। उनके द्वारा ये जो कहानी है ये तमिल भाषा में लिखी गई थी। ये कहानी ओरिजिनली हिंदी में नहीं लिखी गई थी। तमिल भाषा से फिर इसका जो अनुवाद है वो किया सुमति अय्यर जी ने। तो रामस्वामी जी की लिखी कविता और अय्यर जी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। इस कहानी में होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो टिकट कलेक्ट करने के शौकीन होते हैं और किसके पास कितना कलेक्शन है इस बात की होड़ लगी रहती है। बच्चों में अक्सर कलेक्शन करके इकट्ठा करके चीजों को रखने का होड़ होता है। कुछ लोग पेंसिल्स का कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग कलमों का करते हैं, कुछ लोग टिकट्स का करते हैं, कुछ फोटोज का करते हैं, अपने फेवरेट क्रिकेटर का फोटो या कुछ और। तो इस तरीके से जो कटिंग्स और टिकट्स सब इकट्ठे करते हैं फिर इसमें होड़ लगती है किसके पास कितना है, किसकी वैल्यू कितनी है। तो ये कहानी इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें बाल मन में जो जीतने की एक रेस में जीतने की जो होड़ में जीतने की जो एक ललक रहती है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो टिकट एल्बम कहानी का हम शुरुआत करते हैं। अब रजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर मिल गया कहानी का रजप्पा और दूसरा कैरेक्टर मिल गया नागराजन। तो कहानी शुरुआत यहां से हो रही है कि जहां रजप्पा को अब कोई नहीं पूछता है। मतलब रजप्पा की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है और आजकल सबके सब लोग नागराजन को घेरे रहते हैं। यानी कि नागराजन की वैल्यू जो है वो ऊपर जा चुकी है। अब नागराजन के पास अधिक दोस्त हैं रजप्पा के मुकाबले। नागराजन घमंडी हो गया है। रजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। अब रजप्पा को इस बात का बुरा लगता है कि सब लोग नागराजन के पास जा रहे हैं, तो सबसे क्या कहता फिरता है कि नागराजन तो घमंडी हो गया आजकल। पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता था। हालांकि रजप्पा सारे लड़कों को कहता जरूर फिरता था कि नागराजन घमंडी हो गया है, पर उसकी बात कौन सुन रहा है। आजकल तो सब नागराजन को घेरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि नागराजन के जो मामा जी हैं वो सिंगापुर से उन्होंने एक एल्बम भिजवाया था और वही एल्बम जो है नागराजन सबको दिखाया करता था, जिसके कारण लोग उसके आसपास रहते थे। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम दिखा करते। यानी कि जब पहली बेल लगती, जब पहला क्लास होता, तो उस समय क्या होता है कि सब लोग नागराजन के पास पहुंच जाते और उसका एल्बम दिखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता और यहाँ तक कि छुट्टी के समय तक कोई ना कोई उसके आसपास जमघट लगा के खड़े ही रहते कुछ लड़के, ताकि वो एल्बम देख सकते हैं। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। यहाँ तक कि उस एल्बम का क्रेज इतना ज्यादा था बच्चों में, इतनी ज्यादा उत्साहित थे वो देखने के लिए कि कई लोग टोली बना बना के उसके घर चले जाया करते थे देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सबको अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। अब नागराजन जो है बहुत प्यार से दिखाता था। कोई उसमें घमंड नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं नहीं दिखाऊंगा, पर वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। वो दिखाता सबको था पर किसी को छूने नहीं देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देख कर खुश होते। यानी कैसे दिखाता था वो, खुद के गोद में रख लेता था और सबको पलट पलट के खुद से ही दिखाता था। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसे घेर करके एल्बम को देखा करती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। यानी एल्बम देखने के लिए जो है पार्वती आती है नागराजन के पास मांगने के लिए लड़कियों की तरफ से कि हमें भी देखना है, दे दो। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। यानी नागराजन वैसे तो किसी को छूने नहीं देता था, पर जब पार्वती मांगने आई तो उसको एल्बम दे दिया और फिर शाम तक जो लड़कियां हैं वो एल्बम देखती रही और शाम को आकर के उसको लौटा दिया। अब रजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। यानी कि नागराजन से पहले एक एल्बम जो था वो रजप्पा के पास था और पहले रजप्पा को लोग ऐसे ही घेर के रखा करते थे कि हमें एल्बम दिखा दो। परंतु अब उसका एल्बम जो पुराना हो चुका है, अब उसे कोई पूछने वाला नहीं है और अब वैल्यू किसकी की जा रही है? नागराजन के एल्बम की। रजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। यानी एक समय पर रजप्पा का जो एल्बम था वो बहुत फेमस था और लड़के जो है बहुत तारीफ किया करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। हालांकि उसका जो एल्बम था वो किसी ने भिजवाया नहीं था, उसको गिफ्ट में नहीं मिला था,
उसमें मधुमक्खी की तरह धीरे धीरे करके, जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है शहद के लिए, शहद बनाने के लिए जो रस इकट्ठा करती है फूल से धीरे धीरे, उसी प्रकार रजप्पा जो है वो टिकट इकट्ठा कर रहा था अपने लिए, और वो टिकट इकट्ठा करके उसने नाम कमाया था कि उसका जो एल्बम है वो बहुत अच्छा है। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। जब वो टिकट इकट्ठा कर रहा था तो उसको केवल एक ही धुन सवार रहता था, क्या कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। तो उस पे जैसे भूत सवार था। वो क्या करता था, सुबह 8 बजे उठता था, घर से बाहर निकल जाता था। जाता कहाँ था, वो उन लड़कों के पास जाता था जिनको की टिकट कलेक्ट करने का शौक था, और उनसे जाके बिजनेस किया करता था कि अगर मैं 2 ऑस्ट्रेलिया का टिकट दूंगा तो तुम मुझे एक फिनलैंड का दे देना, अगर मैं 2 पाकिस्तान का दूंगा तो तुम मुझे एक रूस का दे देना। तो इस तरीके से वो टिकट का बिजनेस कर करके टिकट इकट्ठा कर रहा था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। यानी सुबह निकल के ये कराता, फिर स्कूल जाता, स्कूल से आने के बाद बैग फेंक देता, मम्मी से कहता कुछ खाने को दो, चबेना लेता, जिसको चना कहते हैं हम लोग, भुना हुआ, वो खाता, कॉफी पी लेता खड़े खड़े, ये बैठता तक नहीं, और वैसे ही हाफ पैंट पहन के निकल जाता, निकर पहन के। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। यानी कि कनाडा का टिकट लेने के लिए वो 4 मील दूर दौड़ जाता था अपने दोस्त के यहाँ। कुल 4 मील की दूरी थी उसके दोस्त की घर की, उससे, उसके घर से, और वो उतना दौड़ के पहुंच जाया करता था क्योंकि उसको कनाडा का टिकट चाहिए होता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, और इतनी मेहनत के बाद पूरे स्कूल में ना सबसे बड़ा एल्बम उसने अपना बना लिया था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर रजरप्पा नहीं माना। यानी कि यहाँ एक बार तो सरपंच के लड़के ने उसको 25 रुपए दिए। जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय 25 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर रजप्पा जो है नहीं माना। रजप्पा ने क्या बोला उस वक्त भी, कि घमंडी कहीं का। रजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े थे। यानी कि जवाब में उसको क्या बोला, मतलब अपना प्यार दिखाया इसने एल्बम के ऊपर। इसको इतना प्यार था अपने एल्बम से कि उससे कहता है कि तुम्हारे घर में जो बच्ची है उसको दे दो 30 रुपए में, तो मैं 25 रुपए में एल्बम तुम्हें दे दूंगा। तो इस तरीके से उसने क्या किया, तंज कसा, उसको व्यंग किया। पर अब कोई उसके एल्बम की बात ही तक नहीं करता है। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं रजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। यानी कि अब तो ऐसा समय आ गया है कि एक समय पे जितनी वैल्यू थी उसके, वैल्यू तो छोड़िए, अब लोग कंपेयर करके ये भी कह रहे हैं कि रजप्पा का एल्बम तो बिल्कुल ही खराब है, फिसड्डी मतलब बिल्कुल बुरा। अब रजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। यानी कि रजप्पा जो इतना चिढ़ चुका था कि वो नागराजन का एल्बम देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। हालांकि चिढ़ के कारण वो कभी सामने से बोलने नहीं गया कि मुझे दिखा दो, पर जब दूसरे लड़के देख रहे होते थे तो वो वहीं आंख बचा करके देख जरूर लिया करता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। अब वो बुराई चाहे जितनी करे, लोगों से जितनी बुरी बातें कहे, पर पता उसको भी था कि एल्बम जो है वो बहुत प्यारा है। पर रजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। यानी कि आज भी जो है रजप्पा के पास ज्यादा टिकट थे, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। अब जो है उसका अपना एल्बम से कंपेयर करता है और कहता है कि मेरे पास टिकट की संख्या ज्यादा है, साथ ही साथ मेरा एल्बम जो है बहुत प्यारा भी है, इसको छू लेना भी मतलब बहुत बड़ी बात होती है, और इस तरीके का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। यानी जो अब नागराजन का जो एल्बम है उसमें क्या था कि उसका जो पहला पन्ना था उस पर मोती जैसे अक्षरों से उसके मामा ने कुछ लिख करके भेजा था। क्या लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा रहेगा। तो एल्बम के ऊपर इतना सब कुछ लिखा हुआ था कि ये एल्बम जो है चुराने वाला वो बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को देखो, ये एल्बम मेरा ही है, और जब तक मतलब ये सृष्टि है, जब तक घास हरी है, सूरज निकल रहा है, कमल लाल है, तब तक ये एल्बम मेरा ही रहेगा। और इतनी बातें जो है एल्बम के पहले पन्ने पे लिखी हुई थी।
अब लड़कों ने क्या किया कि इसे अपने अपने एल्बम में उतार लिया। उन लोगों को ये कोट इतना पसंद आया, ये जो पंक्ति है इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने भी झट से उसको कॉपी और किताबों में टीप लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, रजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। यानी कि रजप्पा जो है इसमें भी लोगों को काटने लगा कि तुम लोग नकल क्यों कर रहे हो, अपना लिखो कुछ, नकलची कहीं के। तो बाकी लड़के तो चुप हो गए पर कृष्णन बोल गया कि जा जा, जलता है ईर्ष्यालु घी का। तो कृष्णन जो है उसने सीधे बात बोल दी कि तुम तो ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें जलन होती है, तुम ईर्ष्या से भरे हुए हो। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। रजप्पा ने शान बघारी। यानी वो बड़े शान में आकर के कहता है कि मैं क्यों जलने लगा भाई, मेरा जले तुम्हारा खानदान, मेरा एल्बम तो उसके एल्बम से बहुत बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ। तो कृष्णन ने उसको फिर से छेड़ दिया कि उसके पास जो टिकट है वो थोड़ी है तुम्हारे पास, ज्यादा होंगी, एक इंडोनेशिया का टिकट दिखाओ तो माने। मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास, रजप्पा ने फिर ललकारा। रजप्पा भी हार नहीं मान रहा, वो कहता है कि जो फिर जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, वो भी लगा पड़ा था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तो अब जो है रजप्पा कहता है कि ठीक है, तो उसके एल्बम में पहले मेरे वाले टिकट दिखा दो, 10 रुपए की शर्त भी लगा रहा हूं। तो कृष्णन चीख पड़ा कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, हाँ हाँ कूड़ा। अब जो है उसको हार दिख रही थी अपने बातों से, तो वो चिल्लाने लगा कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है। अब लड़के जो है वो कोरस गाने लगे, सबकी, हाँ कूड़ा है कूड़ा है कूड़ा है। रजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। यानी अब रजप्पा को लगा कि अब बातें करना जो है वो बेकार है, क्योंकि फालतू है। हमने इतने मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, इसका तो बस किसी ने पार्सल भेज दिया सिंगापुर से, और लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा है। मैंने तो इकट्ठा किया है, बहुत मेहनत किया है। रजप्पा मन ही मन कूढ़ रहा था। यानी अब उसको मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, किसी से बात करने का। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। यानी अब उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक टाइम पे वो सबसे पॉपुलर हुआ करता था, आज कोई उसको भाव नहीं दे रहा। और लड़कों के सामने तो उसको बिल्कुल ही शर्म आती थी अब जाने में। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर में घुसा हो गया था, अब घर घुसा हो गया था। यानी कि आज भी वो शनिवार और रविवार को चला जाता था टिकट वगैरह का सौदा करने, पर अब मोस्टली वो घर में ही घुसा रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सत्ता जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। यानी कि अब उसका हालत ऐसा हो गया था, उसकी हालत ऐसी हो गई थी, तो एल्बम को पलटते रहता था। कभी कभी रात को लेट जाता था और ट्रंक खोल के एक से निकाल के पूरा का पूरा एल्बम देख जाता था। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। यानी अब उसे एल्बम अच्छा नहीं लग रहा था अपना, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। और अब उसको क्या लग रहा था कि उसका एल्बम जो है वो सच में कूड़ा हो गया है, और बच्चे जो चिढ़ा रहे हैं उसको सही चिढ़ा रहे हैं कि उसका एल्बम अब पुराना और कूड़ा हो चुका है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। एक शाम को उसने तय कर लिया कि अब नागराजन के घर जाऊंगा, और चला गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। अब उसको जो है अपना अपमान सहन नहीं हो रहा था, तो वो नागराजन के घर पहुंच जाता है। अब क्यों पहुंचता है, उसको लगता है कि अचानक इसके हाथ में एक एल्बम लग गया है, हमारी तरह इसने इकट्ठा थोड़ी किया है। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होगी। अब ये सारी बातें उसके मन में चलने लगी कि ये सारे जो हमने मेहनत की है, जो उसने मेहनत की थी टिकट इकट्ठा करने के लिए, वह नागराजन ने थोड़ी किया, उसको तो गिफ्ट में मिल गया है। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब जो है वो बारीकियां बताने लगा, अपने मन में सोचने लगा कि नागराजन को क्या ही मालूम कि कौन सा टिकट कीमती है कौन सा नहीं है, वो तो बिल्कुल नया है, उसको तो गिफ्ट में मिल गया है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। यानी कि अब उसको लगता है कि उसके पास जाएं, उसके घर जितना उसका फालतू टिकट है वो टरका दें, और अच्छे वाले टिकट जो है एक्सचेंज कर ले।
और इस तरीके का काम वो पहले भी कर चुका है, लोगों को अपनी खराब टिकटें देके या लो वैल्यू कम कीमत वाली टिकट दे करके महंगी टिकटें और कीमती टिकटें ले आया है। तो उसे लगा कि इतनी चालबाजी तो उसने कर रखी है, नागराजन को तो यूं ही वो बुद्धू बना देगा। रजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, नागराजन के घर पहुंचा, नागराजन के कमरे में गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। यानी नागराजन पहले इसका दोस्त था, उसके घर भी आया जाया करता था, तो इसलिए घर वालों ने भी टोका नहीं, क्योंकि ठीक है आया है, नागराजन आता रहता है, नागराजन के घर रजप्पा आता रहता है। ऊपर पहुंचकर वो नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। यानी कि वो ऊपर गया, सीधे उसके कमरे में मेज के पास जो कुर्सी पड़ी थी बैठ गया, और थोड़ी देर बाद उसकी बहन ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। तो जो मीनाक्षी है वो आती है, मीनाक्षी, माफ कीजिएगा, कामाक्षी। कामाक्षी जो है वो नागराजन की बहन है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि वो अक्सर घर जाया करता है, तो घर वाले उसको पहचानते हैं। तो कामाक्षी कहती है कि भैया तो है वो शहर गया हुआ है, तुमने खैर एल्बम देखा है भैया का? हूँ, राजप्पा ने हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। यानी कि वो चिढ़ता तो था ही, तो खुल के हाँ नहीं बोल रहा था, कहता हूँ देखा है। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो अब जो बहन है उसकी वो उत्सुक है जानने के लिए, कहती है कि बहुत बढ़िया है ना, सुना है इतना बड़ा एल्बम तो किसी के पास भी नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया क्या? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। तो वो जो बिल्कुल चिढ़ गया, जैसे ही उसको पता चला कि भैया इसको आकर के इसका बताता है ये बातें। और चिढ़ के बोलता है कि बड़ा से क्या मतलब है तुम्हारा, आकार में बड़ा हो गया तो बड़ा थोड़ी हो गया। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। यानी कुछ देर तक वो बैठी रही रजप्पा के साथ, फिर खुद नीचे चली गई। रजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। यानी मेज पे वो किताबें देखने लगा नागराजन की। तो बिखरी किताबों में टटोलते टटोलते जब दराज से हाथ टकराया तो उसको लगा खोल के देखते हैं क्या है, तो वो लॉक था। तो उसने पहले चाबी ढूंढी, चाबी ढूंढ के खोला। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। यानी एक बार जाके सीढ़ी पे देख लिया कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर चाबी का इस्तेमाल करके और दराज खोल दिया। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। यानी एल्बम जो है दराज में लॉक करके सबसे ऊपर रखा हुआ था, तो उसने क्या किया, एल्बम खोला। एल्बम खोलने के बाद वो उसका पहला पेज देखता है और उसके वाक्यों को दोबारा पढ़ता है वो, कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट से कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। यानी कि उसने एल्बम चुरा लिया। हालांकि उसकी धड़कन तेज हो गई थी, पर उसने कमीज के नीचे एल्बम छुपाया और भाग करके सीढ़ी से निकल गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। यानी नागराजन के घर से भागते भागते अपने घर पहुंचता है, सीधा अपने कमरे में जाता है और पुस्तक की अलमारी में छुपाता है एल्बम, फिर बाहर निकलता है और बाहर आकर के देखता है किसी ने देखा तो नहीं। उसका पूरा शरीर जो है वो जल रहा था, गला सूख चुका था और चेहरा जो है तमतमा रहा था, हाँफ रहा था वो बिल्कुल। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। ठीक है, तो अप्पू जो है वो रात के 8 बजे आता है किसके घर, रजप्पा के घर, और पूरी कहानी जो है उसको सुना देता है। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। अब जो अप्पू है वो नागराजन के साथ शहर गया था, वो भी इनका दोस्त है। तो वो रजप्पा के पास आता है ये बात बताने कि तुमको पता चला क्या है, जो एल्बम है वो नागराजन का खो गया, हम लोग शहर से आए तो दराज में था ही नहीं। रजप्पा चुप रहा, उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कहीं कोई देख न ले। यानी रजप्पा ने कुछ कहा नहीं, उसने बात को टाल दिया, अप्पू को भेज दिया। उसके जाते ही दरवाजा बंद करता है, एल्बम निकालता है, देखता है और फिर से छिपा देता है इस डर से कि कोई उसको देख न ले। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल पर एनसीईआरटी बुक्स की सॉल्यूशंस जो हैं सारे सब्जेक्ट्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की अच्छी तरीके से 100% सॉल्व करके बहुत ही आसान भाषा में हमारे ट्यूटर के द्वारा एक्सप्लेन करके अपलोड किए जा रहे हैं। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सॉल्यूशंस क्लास 5th से लेकर के क्लास 12 तक के छात्रों के लिए है, और इसको एक्सेस करने के लिए आपको YouTube पर
एजुकेशन कैंपस सर्च करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर के आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। तो उसको डर था रजप्पा को कि कहीं कोई देख न ले, और उसने रात में खाना भी नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। यानी डर के मारे उसका चेहरा अजीब हो गया था। वो किसी को कुछ बता नहीं रहा था, पर उसके चेहरे से जो है सबको पता लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने रात को खाना भी नहीं खाया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। यानी जो नागराजन का एल्बम था वो लेकर के अलमारी के पीछे से निकाल के तकिए के नीचे लगा कर वो सोया। सुबह अप्पू दोबारा आया। रजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। यानी अप्पू जो है सुबह सुबह दोबारा आया इसके घर। यहाँ आने से पहले वो नागराजन के घर भी गया हुआ था। नागराजन के घर जब गया उसके बाद आया और आते ही इसने पूछा कि कल तुम उसके घर गए थे। रजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। यानी कि उसका सांस जो है बिल्कुल रुक गई, उसकी सांसें रुक गई। जैसे उसने सुना कि ये सवाल सुना, क्या सवाल सुना कि क्या तुम उसके घर गए थे, कल तुम उसके घर गए थे क्या। ये सवाल सुन करके क्या हुआ, उसकी जो सांसें हैं वो बिल्कुल थम गई और उसने गर्दन कुछ यूं यूं हिला दिया कि तुम्हें ना समझना है ना समझ लो, हाँ समझना है हाँ समझ लो। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। कामाक्षी ने देखा था उसको तो उसने बता दिया अपने भाई को। रजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। अप्पू ने और जानकारियां दी। रजप्पा तो पहले से डरा हुआ था, उसको और जानकारी दी कि नागराजन जो है लगातार रोए जा रहा है, रो रो के बुरा हाल है और उसके पापा शायद अब पुलिस में जाएंगे खबर देने। रजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वो पलक झपक दें और पुलिस की फौज आ जाए। अब ये और डरा रहा है ये कह के कि उसके पापा जो है वो तो डीएसपी के ऑफिस में ही काम करते हैं, पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है उसके यहाँ ही वो काम करते हैं। उन्होंने तो एक पलक झपक दिया, एक इशारा कर दिया तो पूरी की पूरी फौज हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, वो बिल्कुल डराया जा रहा था उसको। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। यानी कि अप्पू का भाई आ जाता है और अप्पू वहां से चला जाता है, इतना ही डरा के। रजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। रजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। यानी उसको इतना डर था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो बिस्तर पर बैठा का बैठा था। तभी बाहर की सांकल खटकी, पुलिस, रजप्पा बुदबुदाया। यानी कि दरवाजा खटखटाया और रजप्पा के मन में आया कि पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी, दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। रजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। तो दरवाजा जो है वो लगातार बजता जा रहा है। सांकल यानी जो सीकड़ होता है दरवाजे पे, वो बजाया जा रहा, कोई आवाज तेज होती जा रही। अब इसको डर लग रहा पुलिस कहीं पकड़ न ले, तो ये भाग के पहले ऊपर जाता है, अलमारी में छिपा दो। फिर लगता है नहीं, अलमारी में अगर तलाशी हुई पकड़ा गया तो दिक्कत है, तो फिर से टी शर्ट के नीचे छुपाता है, कमीज के नीचे छुपाता है अपने और भाग के नीचे आता है। जो ही नीचे आता है उसकी मम्मी चिल्लाती है कि कौन है, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता। तो उसको डांट के बोलती है कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, जाके देखो कौन है। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। तो अब उसको लगा कि अब थोड़ी देर और अगर मैंने की दरवाजा खोलने में तो अम्मा खुद भी आ जाएंगी। रजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे, रजप्पा के आंखों में आंसू आ गए। यानी रजप्पा जो है घर के पीछे की ओर भागा, बाथरूम में घुस के दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा जो है वो चूल्हे पे जो है पानी का डेगची चढ़ा के रखी हुई थी और उसने क्या किया कि उस अंगीठी में जाकर के उस एल्बम को डाल दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए। और हालांकि डाल करके वो खुद भी रोने लगा क्योंकि एल्बम जो था वो बहुत ही प्यारा था। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आग तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। रजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। तो इसने क्या किया, एक तो एल्बम जला दिया। जब मम्मी ने चिल्ला के कहा कि नागराजन तुमसे मिलने आया हुआ है, जल्दी नहा के आओ, तो बाथरूम के अंदर जाता है, कपड़े उतारता है, गीला तौलिया लपेट के बाहर आता है, कपड़े
बदलता है और ऊपर चला जाता है नागराजन के पास। नागराजन कुर्सी पे बैठा हुआ था और रजप्पा को देखते ही बड़े उदास होकर के कहता है कि भाई यार, मेरा जो एल्बम था वो खो गया। काफी रो कर आया था शायद, बिल्कुल उदास था और उसे चेहरे से लग रहा था कि बहुत रो के आया है। रजप्पा पूछता है, कहाँ रखा था तुमने? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। रजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली, यानी वो अभी भी रो रहा था। रो मत यार, रजप्पा ने उसे फुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया, यानी इसने जैसे ही थोड़ा सहारा दिया कि रो मत, तो वो और ज्यादा रोने लग गया। रजप्पा झट नीचे उतर कर आया। 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। यानी जो रजप्पा है वो नीचे आता है, वो अपना एल्बम लेता है और नागराजन के पास जाता है और उसको देता है। यह लो मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा मैं, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। यानी वो एल्बम लेके जाता है नागराजन के पास और कहता है कि ये लो मेरा एल्बम और इसको अब तुम रख लो। और वो फिर देखता है अचंभित होकर कि ये अपना एल्बम कैसे दे रहा है। तो कहता है, ऐसे मत देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम इसे रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नागराजन को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि वो अपना एल्बम दे सकता है, तो कहता है कि यार तुम तो बहला रहे हो। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। रजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर रजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भर आया था। यानी नागराजन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे अपना एल्बम दे रहा है। तो वो उसको बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन रजप्पा जो है अपनी बात बार बार कह रहा था कि रख लो रख लो रख लो। और ऐसा कहते हुए उसका भी गला जो है भर गया था, यानी वो भी रुआंसा हो गया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? ये नागराजन ने बोला। मुझे नहीं चाहिए, रजप्पा ने कहा। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? रजप्पा ने कहा, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? तो रजप्पा कहता है, रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। तो वो बोलता है, रोता क्यों है? तो नागराजन कहता है कि नहीं नहीं, इस एल्बम को तुम ही रखो भाई, तुम्हारी मेहनत है, हम क्यों ले। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। यानी अब रजप्पा भी रोने लगा। वो चीख के कहता है कि नहीं, बस चले जाओ, रख लो, तुम चले जाओ यहाँ से। और वो रोने लग गया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतरा। कमीज से आंखें पोंछता हुआ रजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। यानी कि दोनों जो है नीचे उतरते हैं। नागराजन के समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा कि अपना एल्बम कैसे दे सकता है। और वो एल्बम लेके जब नीचे उतरा तो पीछे से कमीज से अपनी आंसू पोंछते हुए रजप्पा भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद, क्या मैं अब घर जाऊं? रजप्पा ने पुकारा, सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। तो रजप्पा कहता है कि एक काम करो, एल्बम तुम छोड़ जाओ। आज रात को हम इसको जी भर के देख लेना चाहते हैं, आखिरी बार देख लेना चाहते हैं। इसके बाद कल सुबह तुम्हें आकर के दे देंगे। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। तो नागराजन ने ठीक है बोल के उसको एल्बम दे दिया और चला गया। रजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। यानी कि अब वो आता है ऊपर, उसने दरवाजा बंद किया, एल्बम को छाती से लगाया और वो रोने लग गया, क्योंकि बहुत प्यारा एल्बम था। लेकिन अब उसको देना पड़ रहा था, क्योंकि उसने उसका एल्बम चुरा करके जला दिया था। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से सुंदरा राम स्वामी जी ये कहना चाहती हैं कि जो बच्चे हैं उनका मन किस तरीके से ईर्ष्या से भर जाता है और कभी कभी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। पर साथ ही साथ उनका दिल इतना मासूम होता है कि जिस चीज से उनको लगाव था, उस जिस चीज से रजप्पा को लगाव था सबसे ज्यादा, उसने वो अपनी चीज भी उसको देने की ठान ली और उसको दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि अब उसके मन में जो है एक गिल्ट की जो भावना है वो आ गई। उसको उदासी, वो उदास हो गया। उसको ये बुरा लगा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसने ऐसा किया, और इसलिए फिर वो नागराजन को जो है दे आता है अपना एल्बम। तो इस तरीके से कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो ये हमने पढ़ा था कि नागराजन के जो पहला पृष्ठ था उस पर उसने क्या लिखा था। उस पर उसने ये लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। अब तक, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा।
तो जब हम उत्तर लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि नागराजन ने अपने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर अपने नाम के साथ यह लिखा कि डैश देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको पूरा ये लिख डालेंगे। तो ये हमारा जवाब होगा, क्योंकि ये लिखने से पहले उसने ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, M.A. नागराजन, यानी अपना पूरा नाम भी वो लिखता है। तो ये हो गया हमारा पहले भाग का। जो पहले प्रश्न का दूसरा भाग है कि इससे कक्षा के लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ, तो इसको पढ़ करके ये लिखेंगे हम कि इन पंक्तियों को पढ़कर कक्षा के लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। तो ये असर हुआ और ये हमारा पूरा जवाब हो गया पहले प्रश्न का। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद रजप्पा के मन की क्या दशा हुई। रजप्पा जो है वो परेशान हो गया, ठीक है, उसको चिढ़ होने लगी, उसको कुंठा होने लगी, कुढ़ होने लगी, उसे स्कूल जाने का मन नहीं करता था, उसे अब लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगा था। तो कुछ ये दशा जो है वो रजप्पा के साथ हुई, इसे हम जवाब में लिखेंगे। एल्बम चुराते समय रजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। एल्बम चुराते समय रजप्पा को डर लग रहा था कोई उसे देख न ले, और इस डर से जो है वो बहुत जल्दी चुराता है, नीचे भागता है और सीधा अपने घर जाकर के रुकता है, और घर जाकर के वो छुपाने के बाद जो है बाहर आके देखता है कि किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। रजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। रजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस आ गई और जांच हुआ, खोज हुई, तो वो पकड़ा जाएगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो पुलिस से बचने के डर से उसने एल्बम को अंगीठी में डाल करके जला दिया। लेखक ने रजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की। लेखक कहते हैं कि रजप्पा जो है वो मधुमक्खियों की तरह टिकट इकट्ठा करता था। तो मधुमक्खियां जो है बहुत मेहनती होती हैं, हर रोज वो फूल से जाकर के रस निकाल के लाती हैं और उससे अपना जो है शहद बनाती हैं। अच्छा, एक बार में वो ऐसे पूरा इतना रस तो लेके आती नहीं, वो दो दो तीन तीन गोद इकट्ठा करते रहती हैं और रोज का उनका काम है। उसी तरीके से रजप्पा जो है रोज सुबह 8 बजे उठ करके टिकट इकट्ठा करने चला जाता था, टिकट का सौदा करता था, स्कूल से आता था, बैग फेंक करके फिर से शाम को चला जाता था, बिना मतलब सिर्फ कपड़े बदला, बैठता तक नहीं था, पानी पिया, कुछ खाया, कॉफी पी, तुरंत निकल गया खड़े खड़े। तो इतनी मेहनत करता था वो, इतनी धुन थी उसको मधुमक्खियों की तरह ही, इसके कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। तो ये हमारा आज का जो पाठ है वो समाप्त होता है यहाँ पे। हम अगले सत्र में दोबारा मिलेंगे कुछ नए अध्याय के साथ, कुछ नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।